आज के टाइम में कोई ऐसा भी घर हो सकता है जहां बिजली का बिल 0 आता हो, जहां घर से एक तिनका भी कचरा ना बाहर जाता हो, जहां खाना बनाने के लिए ना गैस सिलेंडर की जरूरत हो ना ही लकड़ी की। सुनकर आप भी सोचेंगे कि क्या ही बोल रहे हैं हम। भारत के सबसे साफ शहर इंदौर में एक महिला ऐसी हैं जिन्होंने पिछले 25 सालों से इस नामुमकिन को हकीकत बना रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खुशखबर, जहां हम बात कर रहे हैं पद्मश्री जनक पलटा जी की। एक ऐसी महिला जिन्होंने ना सिर्फ प्रकृति के साथ जीना सिखाया, बल्कि हजारों आदिवासी महिलाओं की जिंदगी में उम्मीद का सूरज उगाया है। आज हम जनक जी के उस जीरो वेस्ट घर की सैर करेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी धरती को बचाने और दूसरों की मदद करने के नाम कर दी। इंदौर के सनवादिया गांव में बना जनक जी का घर, जिसका नाम है सानिध्य, किसी अजूबे से कम नहीं है। जनक जी यहाँ पिछले 2.5 दशकों से रह रही हैं, लेकिन इस घर में बिजली का कोई सरकारी कनेक्शन नहीं है। यहाँ की हर लाइट, हर पंखा और यहाँ तक कि पानी गर्म करने का गीजर भी सूरज की रोशनी यानी सोलर एनर्जी से चलता है। बिजली के लिए वह सिर्फ धूप पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने घर में एक पवन चक्की भी लगा रखी है। जनक जी बताती हैं कि सौर ऊर्जा का इस्तेमाल सिर्फ वह खुद ही नहीं, आसपास के कई परिवार भी करते हैं। उनके पास बड़ा सोलर कुकर SK14 है, जिसमें वह ना सिर्फ अपना खाना बनाती हैं, बल्कि बीज सुखाने और चाय बनाने जैसे काम भी सौर ऊर्जा से ही करती हैं। लेकिन बात सिर्फ बिजली की नहीं है, उनका घर जीरो वेस्ट मॉडल पर बेस्ड है। इसका मतलब है कि उनके घर का कोई भी कूड़ा नगर निगम की कचरा गाड़ी में भी नहीं जाता। गीले कचरे से वह खाद बनाती हैं, जिसका इस्तेमाल बगीचे में जैविक खेती करने के लिए करती हैं। सूखे कचरे को वो रिसाइकिल करती हैं। उन्होंने अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग का ऐसा सिस्टम बनाया है कि बारिश की एक एक बूंद जमीन के अंदर जाकर वाटर लेवल को बढ़ाती हैं। वे प्लास्टिक का इस्तेमाल लगभग ना के बराबर करती हैं। बाजार से सामान लाने के लिए कपड़े के बैग और पुराने डिब्बों का इस्तेमाल करती हैं। जनक जी का जीवन संदेश देता है कि अगर हम प्रकृति को देना सीख लें, तो वह हमें कभी भूखा नहीं रहने देगी। इतना ही नहीं, जनक जी पूरे साल बगीचे में अपना फेस पैक, शैम्पू, साबुन, डिटर्जेंट और टूथपेस्ट बनाती हैं। उनके चेहरे की मुस्कान और काम करने का जज्बा आज भी एक 20 साल की युवा जैसा है। मैं पिछले बहुत साल से अपने जन्मदिन पे केवल पेड़ पौधे लगाती हूँ और वो पेड़ों को बड़े करती हूँ। मैं ऐसा घर मेरा है जिसमें बाहर की हवा और बाहर की धूप सब आती है। मैं सरकार की बिजली भी काम में नहीं लेती हूँ। 1-1 किलोवाट का सोलर और विंड पावर है, जिससे उसी से सारा मेरा काम चलाती हूँ। मैं फ्रिज यूज़ नहीं करती, कपड़े प्रेस करके नहीं पहनती। ऐसा नहीं कि मैं गरीब हूँ, इसलिए कि मुझे पता है कि मुझे प्राकृतिक ऊर्जा बचानी है, प्राकृतिक ऊर्जा बढ़ानी है। तो मेरे पास जो गाय है, वो गाय के गोबर से आधा एकड़ जमीन में सारा खाने का उगाते हैं। चंडीगढ़ में संपन्न परिवार में जन्मी जनक जी ने अपनी विरासत छोड़ आदिवासियों के बीच गोबर और मिट्टी के साथ काम करना चुना। उन्होंने 6000 से भी ज्यादा आदिवासी महिलाओं को प्रशिक्षित किया, जहां उन्हें अक्षर ज्ञान से बढ़कर सिलाई, कढ़ाई, जैविक खेती और सोलर कुकर बनाने जैसे हुनर सिखाए। उनके सिखाए गुण से ही कई महिलाओं ने छोटे छोटे बिजनेस शुरू किए। किसी ने सोलर ड्राई फ्रूट बनाना शुरू किया, तो किसी ने ऑर्गेनिक खेती। उनकी मेहनत और सामाजिक योगदान को देखते हुए ही साल 2015 में भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। जनक जी के संघर्षपूर्ण सफर में उनके पति जिमी का बहुत बड़ा योगदान था। जिमी आयरलैंड के रहने वाले थे, लेकिन जनक जी और भारत की संस्कृति देखकर वे यहीं बस गए। दोनों ने मिलकर धार जिले में सस्टेनेबल लिविंग का मॉडल खड़ा किया। जिंदगी ने जनक जी की परीक्षा भी कम नहीं ली। पति के निधन के बाद भी जनक जी टूटी नहीं। दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाने वाली जनक जी की 4 बार कैंसर की सर्जरी हो चुकी है। जनक जी की एक और खास बात उनकी सादगी है। अगर आप उन्हें करीब से देखें तो उनके लंबे सफेद बाल आपका ध्यान खींच लेंगे। हैरानी की बात तो यह है कि उन्होंने
पिछले 50 सालों से अपने बाल नहीं कटवाए हैं। वह कहती हैं कि हम पृथ्वी के मालिक नहीं बल्कि उसके केयर टेकर हैं। हमें उसे वैसा ही छोड़ना चाहिए जैसा वह हमें मिली थी। आज जब हम ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तब जनक पलटा जी का जीवन हमें एक समाधान दिखाता है। वह कहती हैं कि बदलाव की शुरुआत अपने घर से होती है। आपको ये खुशखबर कैसी लगी है, हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।